अगर शुरुआत में भारतीय ओपनर्स ने नई गेंद का सामना संभलकर कर लिया तो बाद में यह पिच बल्लेबाजी के लिए काफी अनुकूल हो जाती है, क्योंकि यहाँ का आउटफील्ड बेहद तेज है और गेंद बल्ले पर काफी अच्छे से आती है। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, बीच के ओवरों में यहाँ की बड़ी बाउंड्रीज का फायदा उठाने के लिए स्पिनर्स को भी थोड़ी ग्रिप मिल सकती है, बशर्ते वे अपनी लाइन को सटीक रखें। इस वेन्यू के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो यहाँ टॉस की भूमिका सबसे ज्यादा अहम होने वाली है। शाम के समय ढलते सूरज के साथ यहाँ तापमान में गिरावट आती है, जिससे दूसरी पारी में गेंदबाजी प्रभावित होती है। खेल के दूसरे हिस्से में परिस्थितियों के कारण गेंदबाजों के लिए गेंद को ग्रिप करना और अपनी यॉर्कर या लेंथ को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है, जिसका सीधा फायदा बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को मिलता है। इसी वजह से दर रोज बाउल के मैदान पर चेस करने वाली टीमों का सक्सेस रेट काफी ज्यादा रहा है। जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वह बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगा, ताकि अपनी टीम को दूसरी पारी के प्रभाव से बचा सके और बल्लेबाजों को एक साफ लक्ष्य मिल सके। इस मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो इंग्लैंड को अपनी घरेलू परिस्थितियों का हमेशा से फायदा मिलता आया है। टीम इंडिया ने भी अतीत में इस मैदान पर कई यादगार मुकाबले जीते हैं। यह एक ऐसा न्यूट्रल और कड़ा मैदान है जहां जो टीम दबाव को बेहतर तरीके से झेलेगी वही बाजी मारेगी। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जो इस महामुकाबले में अपनी किस्मत आजमाने उतरेंगे। उनके आंकड़े, उनकी ताकत और उनकी कमजोरियां क्या हैं, इसे बहुत ध्यान से समझना होगा। टीम के नए ओपनर के तौर पर शुभमन गिल की वापसी हो रही है, जिन्हें अभिषेक शर्मा की जगह टीम में शामिल किया गया है। हेड कोच गौतम गंभीर ने चौथे टी20 मैच में हार के बाद ही बता दिया था कि कुछ खिलाड़ियों को गेम चलाना नहीं आता, और अब यह बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला है। शुभमन गिल का हालिया प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। उन्होंने आईपीएल के पिछले सीजन में रनों का अंबार लगाया था। गिल की सबसे बड़ी ताकत उनकी क्लासिक बैटिंग तकनीक और क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल है। वह पेस बॉलर्स के खिलाफ फ्रंट फुट पर आकर शानदार ड्राइव लगाते हैं और शॉर्ट पिच गेंदों पर उनका पुल शॉट लाजवाब होता है। हालांकि उनकी एक कमजोरी यह है कि पारी के शुरुआती 5-6 ओवरों में जब गेंद बहुत ज्यादा अंदर की तरफ स्विंग होती है तो वो कभी कभी एलबीडब्ल्यू या बोल्ड हो जाते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ शुभमन गिल काफी आक्रामक रुख अपनाते हैं। विशेषकर बाएं हाथ के स्पिनरों के खिलाफ वे कदमों का इस्तेमाल करके लंबे छक्के मारने में माहिर हैं। तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनका औसत 45 से ऊपर का रहता है, जबकि स्पिन के खिलाफ वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। उनके जोड़ीदार के रूप में संजू सैमसन को वैभव सूर्यवंशी की जगह ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संजू सैमसन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास टैलेंट कूट कूट कर भरा है। टी20 वर्ल्ड कप में उनका रिकॉर्ड गवाही देता है कि जब वो गियर बदलते हैं तो सामने कोई भी गेंदबाज टिक नहीं पाता। संजू का हालिया प्रदर्शन टीबीज क्रिकेट में बेहद आक्रामक रहा है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका निडर दृष्टिकोण और पहली ही गेंद से बड़े शॉट खेलने की क्षमता है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनका निरंतरता का न होना और कभी कभी बहुत ज्यादा आक्रामक होने के चक्कर में गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपना विकेट गिफ्ट कर देना है। स्पिन के खिलाफ संजू सैमसन का रिकॉर्ड कमाल का है। वे लेग स्पिनर्स को बहुत आसानी से पढ़ते हैं और उनके खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट 160 से ऊपर का रहता है। तेज गेंदबाजों के खिलाफ शुरुआती ओवरों में बाहर जाती गेंदों पर वे कभी कभी बीट होते हैं, लेकिन एक बार सेट होने के बाद उन्हें रोकना नामुमकिन है। नंबर 3 पर खुद कप्तान श्रेयस अय्यर मोर्चा संभालेंगे। श्रेयस अय्यर इस समय अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में चल रहे हैं, जैसा कि उनके पिछले मैचों के आंकड़ों से साफ झलकता है। आईपीएल में भी उन्होंने अपनी टीम को बेहतरीन तरीके से लीड किया है। श्रेयस की सबसे बड़ी ताकत बीच के ओवरों में पारी को संभालना और स्पिन गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना है। स्पिन के खिलाफ उनका फुटवर्क दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक है। इस सीरीज में श्रेयस अय्यर 4 मैच में 190 रन के साथ टॉप स्कोरर है। वे ऑफ स्पिन और लेग स्पिन दोनों को बहुत ही आसानी से बाउंड्री के बाहर भेजते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर की एक जगजाहिर कमजोरी है तेज गेंदबाजों द्वारा फेंकी गई अत्यधिक गति वाली शॉर्ट पिच या बाउंसर गेंदें। जब भी कोई एक्सप्रेस पेसर उन्हें शरीर पर निशाना बनाकर बाउंसर फेंकता है तो अय्यर असहज नजर आते हैं और कई बार कैच आउट हो जाते हैं। पेस के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा कम रहता है, लेकिन स्पिनर्स के आते ही उनका स्ट्राइक रेट 200 के पार पहुंच जाता है। नंबर 4 पर मध्यक्रम की जान रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने आएंगे। रजत पाटीदार डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल के एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं। उनका हालिया प्रदर्शन दिखाता है कि वे बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं।
पाटीदार की सबसे बड़ी ताकत दबाव की स्थिति में भी शांत रहकर बड़े शॉट्स खेलने की कला है। वे तेज गेंदबाजों के खिलाफ बहुत ही लेट खेलते हैं, जिससे गेंद उनके बल्ले के बीचों बीच आती है। स्पिन के खिलाफ तो रजत पाटीदार एक बिल्कुल अलग ही रूप अख्तियार कर लेते हैं। उनके पास स्पिनर्स के खिलाफ इनसाइड आउट शॉट खेलने की अद्भुत क्षमता है। उनकी कमजोरी की बात करें तो कभी कभी पारी की शुरुआत में वे क्रीज पर बहुत ज्यादा समय ले लेते हैं, जिससे टीम पर डॉट बॉल्स का दबाव बढ़ जाता है। तेज गेंदबाजों के अंदर आती गेंदों पर वे कभी कभी फंसते हैं। स्पिन के खिलाफ उनका रिकॉर्ड अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। 5वें नंबर पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से तहलका मचाने के लिए तैयार है। हार्दिक का हालिया प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए हमेशा से मैच जिताऊ रहा है। आईपीएल में उन्होंने बार बार साबित किया है कि वे एक परफेक्ट फिनिशर और एक चतुर तेज गेंदबाज हैं। हार्दिक की ताकत उनकी अविश्वसनीय पावर हिटिंग और आखिरी के ओवरों में गगनचुंबी छक्के मारने की क्षमता है। गेंदबाजी में उनके पास एक बहुत ही खतरनाक डेथ ओवर बाउंसर